हेलो, हम लोग अभी 14th जेपीएससी को अपडेट लेकर के बोलेंगे। देखिए, आप लोग यूट्यूब पे तो सुन रहे होंगे कि 14th जेपीएससी आने वाला है, आज आ जाए, कल आ जाए। अभी हम भी एक दो वीडियो देख रहे थे, उसमें से बता रहा है कि अभी पहले कैलेंडर रिलीज करेगा बीपीएससी 14th के लिए। अभी कैलेंडर कुछ दिन पहले जेपीएससी रिलीज किया था, हमको लगता है कि 1 महीना पहले, लेकिन उसमें जेपीएससी सिविल सर्विस को मेंशन नहीं किया था। लेकिन यूट्यूब पे वीडियो आप देखिए तो लगभग यूट्यूबर बना रहे हैं कि जनवरी में आ जाएगा, इतना सीट आएगा, 146 सीट, 182 सीट, इस तरह से कुछ यूट्यूबर सीट भी बता दे रहे हैं कि डीएसपी का इतना सीट है, डिप्टी कलेक्टर का इतना सीट है। देखिए, इस तरह का जो न्यूज़ मार्केट में चल रहा है ना, इसके पीछे का जो मतलब बेसिक सच्चाई बस इतना है कि जेपीएससी जो 11 to 13 था उसका प्रोसेस ख़त्म कर दिया गया है। और उसके प्रोसेस के बाद अब सब कोई एक्सपेक्ट लगा रहे हैं कि अब तुरंत जेपीएससी आ जाएगा। लेकिन देखिए, एक बात आप लोग थोड़ा सा मतलब कड़वा है लेकिन सच है। आप लोग याद करिए कि जो 7th to 10th हुआ था, उसके ज्वाइनिंग के 1 साल के बाद तक लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि 1 साल हो गया, अभी फिर से जेपीएससी का अपडेट नहीं दिया है। और उसके बाद लगभग 1.5 साल के बाद अपडेट दिया था। और आप लोग सब जानते हैं कि कितना स्पीड में उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था। कम से कम प्रीलिम्स करवाया गया था, कंडक्ट इलेक्शन ईयर था, प्रीलिम्स को करवाया गया था। मतलब कि मार्च 3 या 5 तारीख को फॉर्म फिलअप का डेट ख़त्म हुआ था और उसके बाद से 17 को कंडक्ट एग्ज़ाम करवा लिया था। मेंस को करवाया था, लेकिन उसके बाद मेंस का रिजल्ट को आप लोग भी जान रहे हैं कि कितना टाइम तक होल्ड करके रखा गया था। इसलिए देखिए, अभी जो मतलब एक बिटर ट्रूथ यही है ना कि हमको अभी जेपीएससी का सच कहिए कि गवर्नमेंट को लेकर के न गवर्नमेंट किसी तरह का कोई प्रेशर में भी नहीं है, न इलेक्शन है, न कुछ है। हाँ, लेकिन है कि प्रोसेस करेगा। अब मतलब कोई बता रहे हैं कि अभी जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं वो अक्टूबर में उनका टेन्योर ख़त्म हुआ है। अरे भैया, ऐसा ऐसा कितना चेयरमैन का टेन्योर ख़त्म हो गया, कोई जेपीएससी का कंडक्ट नहीं करवाया है, कोई जेपीएससी कंडक्ट नहीं करवाया। आप देखिए, 14 से 19 तक एक जेपीएससी कंडक्ट नहीं हुआ है। इसलिए इसको लेकर के कोई मत ये करिए। अगर टेन्योर ख़त्म हो रहा है तो फिर टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। टेन्योर अगर ख़त्म है, अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है जो अभी चेयरमैन है उनका, तो टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और हम तो मतलब यही बोलेंगे कि अब अगर 146 पे वैकेंसी आता है 2 साल करके, तो भैया इससे क्या फ़ायदा है? इसमें समझ रहे हैं, 146 पे कभी नहीं आया है वैकेंसी। मतलब आप समझिए कि 2 साल में दे रहा है वैकेंसी, भी 146 बोल देगा कि 11वीं से 13वीं है तो 14वीं 15वीं है। अब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसलिए देखिए, अभी जो अपडेट आ रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है कि मतलब इतना भी सुगबुगाहट में है कि आज मंडे हो गया, आज जेपीएससी चेयरमैन बैठे होंगे और सोच लिए होंगे। अब कोई बोलता है कि अधियाचना मांगा गया। अधियाचना का सिस्टम ऐसा नहीं होता है कि अधियाचना मांग दिया गया है तो 6 महीने या साल भर तक डिपार्टमेंट अधियाचना देना है। अधियाचना अगर गवर्नमेंट या जेपीएससी सीरियस होकर के मांगेगा ना, तो डिपार्टमेंट को 15 दिन के अंदर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अधियाचना मांग दिया गया है, 6 महीना तक फिर अधियाचना भूल गया और फिर 6 महीना के बाद अधियाचना के लिए मतलब हिलाया डुलाया जाएगा, जगाया जाएगा कि नहीं नहीं आपको अधियाचना दिया गया था। अभी देखिए, इसका सच पूछिए कि कुछ नहीं है। अभी आप लोग अगर कोई जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी मेंस का ही करिए प्रिपरेशन, मेंस का प्रिपरेशन करिए, मेंस का ही अपडेट करिए। इतना जेपीएससी अभी देखिए, हमको तो कभी कभी डर लगता है कि जिस तरह से पिछला बार प्रोटेस्ट कर रहा था कि 1 साल ज्वाइनिंग का हो गया तो जेपीएससी अपडेट नहीं दिया, तो इस बार भी उसी तरह से ना कर दे कि 1 साल हो गया जेपीएससी प्रोटेस्ट। आप ही बताइए, जो जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया और जो ज्वाइनिंग का समय गया, लगभग 8 महीना डिले किया गया है, सिर्फ इसलिए कि उस दिन ज्वाइनिंग दिया जाएगा जिस दिन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। मेंस का रिजल्ट को होल्ड करके रखा गया है। अगर अप टू डेट करना रहे तो 1 साल 8-9 महीना का प्रोसेस होता है, 9 महीना में हो जाना चाहिए था एग्ज़ाम। अब देखिए, अब हमको तो जिस तरह से आप लोग न्यूज़ सुन रहे हैं कि बस आज ही आ जा रहा है जेपीएससी, आज कैलेंडर जारी कर दे रहा है। अब एक एक तो धुरंधर तो बता दे रहा है सीट। एक साहब बता रहे थे कि 29 तारीख को चीफ सेक्रेटरी से उनको मिलना है, फिर चीफ सेक्रेटरी से नहीं मिले, फिर जा करके कहीं दूसरा जगह कोई दूसरा छात्र के लिए संघर्ष करने लगे। अभी बताइए कि कोई चीफ सेक्रेटरी से मिल रहा है, कोई कह रहा है कि हम हजारीबाग आईजी से मिलेंगे जेपीएससी को लेकर। अरे जेपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है, जेपीएससी के बारे में या तो जेपीएससी के चेयरमैन बताएंगे, उनके मेंबर बताएंगे, या फिर सीएम साहब बताएंगे।
अब कोई बोल रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या बोलेंगे उस पर। मतलब कुछ भी ये चीज़ जो है ना, ये सिर्फ स्टूडेंट को परेशान करने के लिए भ्रम। अब कोई लड़का मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है, आ रहा है उसको हिला रहा है कि बस, उसके बाद फिर वो 6 महीना तक करेगा, वही पढ़ेगा, पढ़ रहा है भुला रहा है, पढ़ रहा है भुला रहा है। देखिए, इतना इंश्योर रहिए कि जो यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि बस आएगा और तुरंत 15 दिन में फॉर्म भराएगा और 15 दिन के बाद एग्ज़ाम ले लेगा, नहीं होगा भाई। 2024 एक रीजन था कि 2024 इलेक्शन ईयर था, और इलेक्शन ईयर में किसी तरह आप फिर 2021 का भी देख लीजिए, यही गवर्नमेंट, अभी की ही गवर्नमेंट ली थी 2021 में भी एग्ज़ाम, कितना डिले की थी, कोरोना का नाम ली थी, फिर मई में एग्ज़ाम लिया था ना, लगभग 6 महीना फॉर्म भराने के बाद गैप रखा था। 2024 अपवाद था, अपवाद मान करके चलिए। इस बार आप मानिए कि अगर फॉर्म भराएगा तो फॉर्म भराने के बाद कम से कम 2 महीना का प्रीलिम्स का समय मिलेगा। अभी आप लोग या तो मेंस करिए, और मेंस के साथ में जो GS1 का पेपर है ना, GS1 करिए। GS2 का पेपर तो पहले से भी आप लोग किए ही होंगे, और अभी GS2 कर लीजिए। क्या है कि GS1 कर लीजिए। GS1 बहुत भास्ट सिलेबस है भाई, मतलब वैसा सिलेबस कहीं नहीं है स्टेट PCS के नाम पे, जिस तरह से GS1 का सिलेबस रखा गया है। और अभी आप बिल्कुल पैनिक मत होइए कि बस आएगा 15 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगा। इन लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, इन लोग का खुद का एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस 1-2 एग्ज़ाम होगा, जीवन में 1-2 दिया होगा। एक कोई यूट्यूबर बताया, उसको कट कॉपी करेगा और दूसरा यूट्यूबर उसको चिपका देगा। इस सब चीज़ में मत पड़िए। 2024 के जैसा बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं होगा। कोई बताएगा कि चीफ सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, कोई बता रहा है कि GPSC के चेयरमैन अमेरिका बेटी के ब्याह में गए हैं। अभी अगर होगा तो टाइम मिलेगा प्रीलिम्स के लिए, आप लोग इतना पैनिक मत होइए। हाँ देखिए, छात्र हम भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे हम भी आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जिस तरह से 24 में किया था। अभी ना इलेक्शन ईयर है, ना गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी को लेकर के डर है, कुछ नहीं है। कम से कम 2 महीना देगा। आप इसी सरकार का फिर 21 का टेन्योर देख लीजिए। अभी तो इलेक्शन ईयर नहीं है, तो फिर 21 से कंपेयर करना चाहिए। इसलिए अभी आप लोग मेंस करिए, और साथ में अगर कर रहे हैं तो GS1 के लिए करिए, उसके मिसलेनियस को देखिए, उसके सिलेबस को देखिए। GS1 बहुत भास्ट चैप्टर है। अब जो EJPSC हुआ, इसमें GS2 पे मतलब लोग 110 में 80-85 तक सही करके और प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। और उससे पहले जो 21 में हुआ था ना, उसमें GS जो झारखंड वेस्ट GS है, GS2 को उसमें हार्ड कर दिया गया था, इसमें थोड़ा लूज किया गया था जो 2024 में हुआ था। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि इस बार भी आप सिर्फ GS2 के भरोसे पे प्रीलिम्स क्लियर कर लीजिएगा। अभी GS1 पे फोकस करिए। GS1 का सिलेबस भी बहुत भास्ट है, और अगर टफ बनाना चाहेगा तो GS1-2 को भी बना देगा। बस इतना ही बोलना था। आप लोग अभी पैनिक मत होइए किसी भी यूट्यूब के वीडियो को देख करके कि बस कल आ जा रहा है वैकेंसी, 15 दिन में फॉर्म भर लेगा, 15 दिन में एग्जाम। नहीं होगा। 2024 इलेक्शन ईयर था भाई, इसलिए इतना तामझाम किया था। नहीं तो यही गवर्नमेंट को देख लीजिए, 2021 में आराम से लिया था, स्लो प्रोसेस में लिया था। अभी आप लोग से मेरा भाई निवेदन इतना ही है कि मेंस को करिए। बहुत से लड़के मेंस जो है ना, मेरा दोस्त है, लगभग GPSC का हर एग्ज़ाम दे रहा है, प्रीलिम्स उसका क्लियर हो रहा है, मेंस क्लियर नहीं हो रहा है। GS1 पे फोकस करिए, GS1 का सिलेबस देखिए। झारखंड GS पे अभी उतना पैनिक मत करिए, देख रहे हैं नॉर्मल तरीके से देखिए, लेकिन अभी मतलब ज़्यादा मेंस पे फोकस करिए आप लोग। अभी तुरंत वैकेंसी नहीं आएगा भाई, अगर अभी कोई अपडेट भी नहीं है। अगर अपडेट आता भी है तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन में एग्ज़ाम ले लेगा।